तमसा के तट पर सारे अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके वहां से लखनलाल सियाजू के संग में सुमंत्र के साथ आगे के लिए प्रस्थान किए हैं। लखनलाल जी महाराज प्रण ले लिए कि सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी चले गए, आज के बाद मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं महाराज। प्रभु वहां पहुंचे सुरसरी के तीर पर और राम जी सुमंत्र से कहते हैं कि आप यहां से अब अयोध्या चले जाइए। बरबस राम सुमंत्र पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। बरबस यानी जबरदस्ती। सुमंत्र जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, परंतु जबरदस्ती बरबस उनको भेजा। एक महात्मा ने अर्थ किया कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वर वश, वर के कारण, वर के वश में होकर के राम जी ने सुमंत्र से कहा कि आप यहाँ से अयोध्या लौट जाइए। और तब भगवान अब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर प्रभु को गंगा पार करनी है। भगवान गंगा के किनारे पहुँचे हैं। प्रभु ने देखा कि एक केवट नाव लेकर के खड़ा है और प्रभु ने भैया केवट से कहा, भैया अपनी नाव मुझे दे दो, अपनी नाव में मुझे बैठा करके गंगा पार उतार दो। मांगी नाव न केवट आना, 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 कहीं तुम्हारे परम मैं जाना, कहीं तुम्हारे परम मैं जाना। प्रभु ने केवट भैया से कहा कि अपनी नौका में मुझे बैठा करके पार लगा दो। केवट भैया दूर खड़े हैं और दूर खड़े खड़े कह रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। देखिए, जिन परमात्मा के मर्म को सरस्वती बृहस्पति नहीं जानते, ब्रह्मा के 4 सिर चकरा जाते, भगवती सती की गति हो जाती। अरे इन सब को छोड़िए, राम जी के छोटे भैया लखनलाल जी, लक्ष्मणहु यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लखनलाल जी जिन परमात्मा के मर्म को नहीं जान पाते हैं, जो कि नित्य संग में रह रहे हैं। आज एक गंवार अनपढ़ मल्लाह केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। प्रभु ने पूछा, भैया जी कौन सा मर्म जान लिए हो, जरा हमको भी बता दो। केवट भैया कहते हैं कि पहली बात मैं ये जानता हूं कि आप साक्षात ब्रह्म हो। ये मर्म की बात है, सब आपको पहचान नहीं पाते। गुहराज निषाद और लखनलाल जी की जो वार्ता हुई है ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने सब सुन लिया है। आप साक्षात भगवान हो, ये पहला मर्म मैं जान गया। दूसरा मर्म की बात मैं ये जानता हूं कि दुनिया भगवान से मांगती है और भगवान दुनिया को देने वाले हैं, परंतु आज भगवान देने के लिए नहीं पधारे हैं, भगवान तो मांगने के लिए आ गए हैं। आज मांगने वाला भगवान मेरे घाट पे पहुंचा है। क्या मांग रहा है? तो मांगी नाव, नौका मांग रहा है। और प्रभु मैंने ये भी सुना है आपकी चरण धूलि एक शिला से संस्पर्श हुई, उसमें से नारी प्रकट हो गई। ये हमारी काठ की जो नौका है शिला से बड़ी कोमल है, कहीं आपकी चरण धूलि इस नौका में स्पर्श होगी और नौका में से नारी यदि प्रकट हो गई तो प्रभु मैं तो पहले ही एक से परेशान हूँ,
दूसरी को कौन संभालेगा। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मनुष्य करनी मोरी कछु आई, मनुष्य करनी मोरी कछु आई, मनुष्य करनी मोरी कछु आई, मनुष्य करनी मोरी कछु आई। चरण कमल रज कहूँ सब आई, चरण कमल रज छुवत शिला भई नारी, सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। मैंने ये सुना है कि आपके चरणों की धूली शिला से स्पर्श होती है तो नारी प्रकट होती है, और कहीं नाव में आपकी चरण धूली स्पर्श हो गई, नाव में से नारी प्रकट हो गई। और मैंने ये भी सुना है कोई सामान्य नारी नहीं प्रकट होती है, ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी प्रकट होती है। महाराज मैं तो मल्लाह हूँ, गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, कहीं कोई ब्राह्मणी प्रकट हो गई तो आप ही बताओ प्रभु उसे कौन संभालेगा। इसलिए बस निवेदन एक ही है, अपना पद प्रक्षालित करा लीजिए, चरण धूली धुलवा लीजिए, आपको मैं पार लगा दूंगा। और सुनो प्रभु, मुझे पता है आपकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप सोचोगे कि ये केवट पार लगाएगा तो उतराई मांगेगा, तो मैं सत्य कहता हूँ आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, कभी कभी पंडित पंडित से भी नहीं लेते हैं। तो हम दोनों एक ही जाति के हैं। लखनलाल जी विचार करने लगे, देखो हम क्षत्रिय राजकुमार और एक मल्लाह कह रहा है कि हम दोनों एक जाति के हैं। केवट भैया कहते हैं कि प्रभु हम दोनों एक जाति के हैं, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। गंगा की घाट पर कोई आता है मैं उसे गंगा पार लगाता हूँ, और भवसागर की घाट पर जब कोई आता है तो प्रभु आप भवसागर से पार लगाने वाले हो। दोनों का काम है पार लगाना, इसलिए दोनों हम एक ही जाति के हैं। आपसे प्रभु कुछ हमें चाहिए नहीं। अब फिर भी आपको ये लग रहा हो कि ये केवट उतार करके उतराई मांगेगा, तो प्रभु मैं तो आपके पिता के सिर का सौगंध लेके कह रहा हूं, आपसे उतराई बिल्कुल नहीं चाहिए। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं। लखनलाल जी ने विचार किया, देखो ये शपथ लेने की बात आई तो हमारे पिता के नाम का, पिता के सिर का सौगंध ले रहा है, अपने घर वालों का लेता। अब ये उसी समय से हमारे प्रभु से बहस कर रहा है और हमारे पिता की सिर का सौगंध ले रहा है, इसे छोड़ूंगा नहीं, अब मार दूंगा। तरकस से बाण निकाल लिया, मार ही दूंगा इसे। केवट भैया ने कहा मार दो। लखनलाल जी ने सोचा बड़ा विचित्र है, मरने से भी नहीं डरता है। केवट भैया बोले क्यों डरूं? सबसे पहली बात कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप साक्षात शेष हो, मेरी मृत्यु शेष के हाथों से होगी, और बाण लगते ही मैं मरूंगा नहीं, पहले तड़पूंगा। अब व्यक्ति जब कोई तड़पता है तो लोग उसे जल पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, मैं तड़पूंगा। तुम्हारे जो भैया हैं इनका एक नाम है करुणा निधान, इनको आएगी करुणा। मैं तड़पूंगा, इनको आएगी करुणा, और ये मुझे जल पिलाएंगे। यहाँ कोई सामान्य जल नहीं, यहाँ पर गंगा जी बह रही हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम मृत्यु के समय मेरे मुंह में गंगा जल डालेंगे, इससे और अधिक सद सौभाग्य क्या हो सकता है? लखनलाल जी तुम तो मार दो, और यदि मैं मर गया
तो मेरी पत्नी तुम दोनों भाइयों को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे घर में और कोई नहीं है, तुम दोनों भाइयों को मेरा कंधा भी देना पड़ेगा। राम नाम लेकर के दुनिया अंतिम यात्रा करती कराती है और राम मेरा कंधा देगा, इससे और बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। लखनलाल जी तुम तो मुझे मार दो। लखनलाल जी ने विचार किया सारा फायदा इसी का है, बाण को मारा, तरकस में डाल लिया। केवट भैया कहते हैं कि प्रभु खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं तैर के चला जाऊंगा, तो मुझे मालूम है प्रभु आपको तैरना नहीं आता, आप तैर नहीं सकते हो, आप तो तार सकते हो, आप तैर नहीं सकते हो। आपको तो तारना आता है, आपको तैरना नहीं आता है, इसलिए हमारी आवश्यकता है और आपको कहना होगा, मैं नहीं कहूंगा, आवश्यकता आपकी है कि केवट तू मेरा पद प्रक्षालित कर, और तब मैं आपको पार लगाऊंगा। और ऐसे केवट के अटपटे बात को सुन करके भगवान मुस्कुरा पड़े, भगवान हंस पड़े हैं। कृपा सिंधु बो ले मुस्काए, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु ले मुस्काए, सोई कर जेहि तब नाव न जाए। बेगी आन जल पाए पखारो, बेगी आन जल पाए पखारो। होत विलंब उतारे हूँ पारो, होत विलंब उतारे हूँ पारो। कृपा सिंधु ले मुस्काई, कृपा सिंधु ले मुस्काई। सोई कर जेहि तब नाव न जाई, सोई कर जेहि तब नाव न जाई। प्रभु मुस्कुरा पड़े लखनलाल जी को देख करके और सीता जी को देख करके, मानो संकेत में बताना चाहते हैं लखन तुम इस केवट को पहचान रहे हो। सीता जी से पूछना चाहते हैं कि देवी तुम इस केवट को जानती हो, ये कौन है? ये पूर्व जन्म का कछुआ है, क्षीर सागर में मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा था, मेरा चरण स्पर्श करना चाहता था। लखन तुम शेष थे, तुमने करने नहीं दिया। सीता तुम लक्ष्मी थी, तुमने चरण स्पर्श नहीं करने दिया। लखन तुमने अपने फन से उसे मार करके समाप्त कर दिया। ओ कछुआ आज केवट बन के आ गया, उस समय चरण स्पर्श नहीं करने दिया तुमने। आज तुम दोनों के देखते देखते दोनों चरण धूलेगा और तुम रोक नहीं पाओगे। कृपा सुंदी बोले मुस्काई। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं दोनों को देख करके। भगवान को कहना पड़ा भैया केवट अब तू पद प्रक्षालित कर ले, पार लगा दे। केवट भैया बड़े प्रसन्न हुए और केवट कहते हैं प्रभु धर्म का इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं, तो धर्म पत्नी को भी तो बुला लूं, क्या कहेगी? प्रभु आए, अकेले ही धर्म का काम कर लिया। दौड़ते हुए गए। देवी सुनती हो प्रभु पधारे हैं अपने घाट पर, पद प्रक्षालित करना है, जल्दी चलो। केवटानी खुश हुई। केवटानी ने कहा बढ़िया साड़ी पहन लूं, श्रृंगार कर लूं। केवट भैया ने कहा कि अरे देवी ऊपर का नहीं अंदर का श्रृंगार देखते हैं, तू तो जैसी है वैसी चल। स्वामी भगवान पधारे हैं और प्रभु का पद प्रक्षालित करना है, तो कोई भगवान का चरण सोने के पात्र में धुलता है, कोई चांदी के बर्तन में धुलता है, कोई अष्टधातु के पात्र में धुलता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। केवट भैया ने कहा कुछ भी नहीं है तो सामने देख काठ का कठौता है, उसी को ले चल।
अच्छा, कठौता लेके आया, कठौती नहीं लाया महाराज। कठौता पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है महाराज। चरण स्पर्श होगी कठौती से तो महाराज हो सकता है कहीं नारी प्रकट हो जाए। कठौते से स्पर्श भी होगी चरण धूली तो उसमें से नारी नहीं, उसमें से पुरुष प्रकट होगा, नाव चलाने के काम में आएगा। काठ का कठौता ले गया महाराज। अच्छा, काठ का कठौता इसलिए भी लेकर के आए केवट भैया, काठ का धर्म होता है जल को सोखना। काठ के कठौते में जब प्रभु का पद प्रक्षालित होगा और प्रभु पद प्रक्षालित जल को काठ का कठौता सोख लेगा, और इसी कठौते में नित्य जब हमारी पत्नी केवटानी आटा गूंथेगी तो रोज प्रभु के चरणामृत का स्वादन करने का सद सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। रोज हम प्रभु के चरणामृत पिएंगे। काठ का कठौता लेकर के पद प्रक्षालित किया। कठौता हिलाने लगे केवट भैया। प्रभु ने कहा हिलाता क्यों है, कहीं मैं गिर गया तो? केवट भैया बोले आपको भी गिरने का डर लगता है तो अपने दोनों हाथ से मेरा सिर पकड़ लो। और भगवान अपना दोनों वरद हस्त भैया केवट के मस्तक पर रख दिए। देवता जो है केवट के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। जगत को नचाने वाले जगदीश को ये मल्लाह केवट अपने इशारे पे नचा रहा है। पद प्रक्षालित किया, भगवान नाव में बैठने के लिए तैयार हुए। केवट भैया बोले रुको प्रभु, इतनी जल्दी क्या है? चरण में पादुका तो है नहीं, धूल लगेगी फिर मैं धुलूंगा, बार बार यही कार्यक्रम चलता रहेगा। आओ ना, मैं अपनी गोद में उठा करके आपको नाव में विराजमान कर देता हूं। और केवट भैया भगवान को अपने गोद में उठा लिए हैं। जिसके गोद में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड नायक भगवान को आज भैया केवट अपने गोद में उठा करके नाव में विराजमान कर दिए। सीता जी लखनलाल जी आकर के बैठ गए। प्रभु बोले पार लगा। केवट भैया बोले प्रभु सबको पार लगाने वाले को मुझे पार लगाना है, क्या हंसी खेल है? जरा अब बढ़िया टॉनिक पी के आता हूं। टॉनिक? हाँ हाँ प्रभु आपका चरणामृत। और केवट भैया चरणामृत पीने लगे। मल्लाहों की भीड़ लग गई, सब महाराज चरणामृत पीने लगे। सीता जी ने लखनलाल को पोनी मारी, अरे भैया लखन चरणामृत बट रहा है, चलो हम भी पी लें। लखन भैया जाकर के बोले केवट भैया मुझे भी चरणामृत दे दो। केवट भैया ने कहा चरणामृत पीना है? लखनलाल जी ने कहा हाँ। केवट ने कहा लाइन लगी है पीछे, तुम भी लग जाओ। और लाइन में लग के आए तो महाराज चरणामृत प्राप्त किए। केवट भैया पार उतारने के लिए उद्यत हुए तो विचार किया प्रभु अब चले जाएंगे, क्या करूं? कुछ समय और सामीप्य प्राप्त हो। तो गंगा की धारा में ले जाकर के महाराज नाव को गोल 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 घुमाने लगे। लखनलाल जी ने कहा भैया इसका नाटक फिर से शुरू, ये पार नहीं उतारता, ये गोल 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 घुमा रहा है। प्रभु ने कहा भैया केवट तुम पार नहीं उतार रहे हो, तुम तो चक्कर कटा रहे हो। और तुम्हें मालूम है अब हमें चक्कर आने लगे हैं। केवट भैया ने भी कहा कि प्रभु 2 4 5 10 चक्कर क्या कटा दिया, आपको चक्कर आने लगे। अरे आप जब हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर कटाते हो तो क्या हमें चक्कर नहीं आते हैं? राम जी हंस पड़े। सीता जी ने कहा कि भैया केवट हमने तो सुना है कि ये केवट मल्लाह लोग गाते भी बहुत अच्छे हैं, अब कुछ गा के सुनाओ। केवट भैया प्रसन्न हो गए कि लगता है प्रभु का सामीप्य कुछ देर तक और प्राप्त होगा। और मानो केवट भैया कहने लगे मेरे राघव जी हो, मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया की, गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। मेरे राघव जी उतरेंगे पार की गंगा मैया की, गंगा मैया धीरे बहो
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज सफल भये नयन हमारे, प्रभु जी विराजे हैं नाम हमारे। आज सफल हुए नयन हमारे, प्रभु जी विराजे नाम हमारे। आज सफल हुए नयन हमारे, प्रभु जी विराजे हैं नाम हमारे। आज सफल हुए नयन हमारे, प्रभु जी विराजे हैं नाम हमारे। ये तो जग के हैं पालनहार, ये तो जग के हैं पालनहार। ये गंगा मैया, ये गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। मेरे राघव जी उतरेंगे पार। ये गंगा मैया, ये गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। गंगे मैया की जय हो। भव सरिता के खेवनहारे, भव सरिता के खेवनहारे। भव सरिता के खेवनहारे, भव सरिता के खेवनहारे। आज हमारे नाम पधारे, आज हमारे ये तो दशरथ राजकुमार, ये तो दशरथ राजकुमार। ये गंगा मैया, ये गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। मेरे राघव जी उतरे पार। गंगा मैया, ये गंगा मैया धीरे बहो ओ बहोरी। केवट भैया की जय हो, दोनों भैया की जय हो। लखन प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो। बिगड़ी जन्म आगे की सुधारो, बिगड़ी जन्म आगे की सुधारो। सीता लखन प्रभु पार उतारो, सीता लखन प्रभु पार उतारो।
जन्म आगे की सुधारो, बिगड़ी जन्म आगे की सुधारो। ये तो रघुबर प्राणाधार, ये तो रघुबर प्राणाधार, ये गंगा मैया धीरे, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे, गंगा मैया धीरे बहो। ओ बहोई मेरे राघव जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ बहोई मेरे राघव जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ बहोई मेरे राघव जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। ओ बहोई, ओ बहोई, ओ बहोई। भैया केवट ने प्रभु श्री राम, लखनलाल और मां सीता को पार उतारा है। केवट उतरी दंडवत की नहा, अब प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। दंडवत प्रणाम किया है महाराज। प्रभु ने सीता जी के हाथ की अंगूठी केवट को प्रदान करना चाहें। सिय ही की पिय जानन हारी, और मणि मुदरी मन मुदित उतारी। केवट भैया ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मुझे ये अंगूठी मत दो, मुद्रिका मत दो, बस एक ही कृपा करना। इस गंगा के किनारे आप पधारे, इस गंगा के घाट पर आप पधारे, मैंने आपको पार लगा दिया। भवसागर के किनारे, भवसागर के घाट पर मैं पधारूं, प्रभु आप मुझे पार लगा देना, मुझे आप किनारे लगा देना, बस उतराई यही दे देना। और एक निवेदन है, आप जब वापस जाएं तो दर्शन देते हुए जाएं, और उस समय आप मुझे जो प्रदान करोगे मैं उसे ले लूंगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। अब भगवान वहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्रभु को प्रयाग जाना है, वहाँ से चित्रकूट जाना है, और आगे प्रभु पंचवटी नासिक में निवास करेंगे। और कल कथा का विश्राम दिवस है, और कथा के माध्यम से कल राज्याभिषेक होगा। कल की कथा भी बड़ी प्यारी है। भक्तिमती शबरी का चरित्र, रावण पर किस प्रकार भगवान की कृपा होती है, रावण का कल्याण, उसके उपरांत महाराज प्रभु का दिव्य राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। और कल की कथा जो श्रवण करते हैं उन्हें संपूर्ण कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कल जो है सभी समय से पधारें और राम कथा की सरिता में सराबोर होकर के जीवन को सार्थक बनाएं। आइए प्रभु के